तारिक मसूद के मज़ीद बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल मुस्लिम वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। तो तलाश करेंगे हज़रत महदी को, क्योंकि हज़रत महदी वो शख्सियत हैं जिन पे तमाम नेक लोग जमा हो जाएंगे और वो मुसलमानों की मैदान जंग में कमांड करेंगे, जिहाद में कमांड करेंगे। तो उनको बैतुल्लाह में तलाश किया जाएगा। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में होंगे और लोग उनको पहचान लेंगे, अहलुल्लाह पहचान कर उनको अपना अमीर बनाएंगे और उनकी क़यादत में फिर लड़ाई और जिहाद शुरू होगा। और ये लड़ाई जब दिमिश्क में लड़ाई हो रही होगी तो दिमिश्क में असर की नमाज के वक्त हज़रत महदी, मैंने जो ये कहा कि दिमिश्क में लड़ाई हो रही होगी, मकसद ये नहीं है कि दिमिश्क कोई मैदान जंग बना हुआ होगा, मकसद ये है कि वो मुजाहिदीन का लश्कर दिमिश्क में होगा असर की नमाज के वक्त। लड़ाई चाहे किसी और मैदान में हो रही हो, लेकिन हदीस में हमें दिमिश्क का तस्करा मिलता है। तो दिमिश्क में हज़रत शाम का तस्करा मिलता है और जो कराइन हमें मिलते हैं वो दिमिश्क की एक खास मस्जिद है। वो मस्जिद हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब और मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब ने उसको हाईलाइट भी किया, लेकिन वो यकीनी नहीं है, ये खूब समझे, उन्होंने उसका भी तबसरा किया कि इसके बारे में कोई यकीन नहीं है। तो हज़रत महदी असर की नमाज पढ़ा रहे होंगे, लोग इमामत में आपके पीछे खड़े होंगे, यहाँ तक कि मस्जिद के मीनार पर आज भी वो मीनार मौजूद है जिसके बारे में गालिब गुमान है कि ये वो मीनार है जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे। गालिब गुमान के दर्जे में कहा जा सकता है, वरना फिर उसी के अड़ोस पड़ोस में कोई मस्जिद होगी। मेरा अगर शाम जाना हुआ तो इंशाअल्लाह मैं इरादा है कि मैं व्लॉग में उस मस्जिद का भी तस्करा करूंगा, उस जगह का भी तस्करा करूंगा। लेकिन मैं पहले ये बात बता दूं कि वो 100% यकीनी नहीं है। ऐसा ना हो कि उस मस्जिद के मीनार पर चढ़ के लोग जो है वो उसके कोई मीनार को ही चाटना शुरू कर दें तबर्रुक के तौर पर। तो असर की नमाज का टाइम होगा। हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरिश्तों के कंधों पे हाथ रखे नीचे उतरेंगे नमाज के टाइम पे, यानी आसमान से मीनार तक आएंगे और फिर मीनार से आपके लिए सीढ़ियाँ लगाई जाएंगी। सीढ़ियों के ज़रिए मीनार से नीचे उतरेंगे और लोग उनको पहचान लेंगे। हज़रत महदी उनको इमामत के लिए आगे करेंगे कि आप अल्लाह के एक पैगम्बर हैं, आप नमाज पढ़ाइए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उन्हीं को आगे रखेंगे। और इस तरह का मफहूम है हदीस में कि अल्लाह ने इस काम के लिए आपको ही मुंतखब किया। क्या मतलब? ये इमामत इस उम्मत का हक़ है। तो हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो काम होगा वो जिहाद है और यहूदियों से इंतकाम लेना, क्योंकि यहूदियों ने अपने ख्याल में हज़रत ईसा को कत्ल किया था। तो अल्लाह ने यहूदियत ही के खात्मे के लिए और दज्जाल के खात्मे के लिए ईसा इब्न मरियम को नाजिल किया है। हज़रत महदी से पहले ही दज्जाल ज़ाहिर हो चुका होगा। हमें सही हदीस से पता चलता है कि क़ुर्ब क़यामत में जब मुसलमान बहुत कसमा पुरसी में होंगे तो खुरासान से लश्कर उठेगा। खुरासान ये अफ़गानिस्तान और ईरान का हिस्सा, इस इलाके को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में खुरासान कहा जाता है, जिसमें कंदहार भी आता है, ईरान का भी हिस्सा आता है इसमें। तो यहाँ से लश्कर उठेगा, मुजाहिदीन लड़ेंगे, बहुत बड़ी तादाद में दुनिया में जिहाद होगा, क्योंकि मुसलमान जुल्म की चक्की में पिस के तंग आ चुके होंगे। तो तलाश करेंगे हज़रत महदी को, क्योंकि हज़रत महदी वो शख्सियत हैं जिन पे तमाम नेक लोग जमा हो जाएंगे और वो मुसलमानों की मैदान जंग में कमांड करेंगे, जिहाद में कमांड करेंगे। तो उनको बैतुल्लाह में तलाश किया जाएगा। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में होंगे और लोग उनको पहचान लेंगे, अहलुल्लाह पहचान कर उनको अपना अमीर बनाएंगे और उनकी क़यादत में फिर लड़ाई और जिहाद शुरू होगा। याजूज माजूज क़यामत की निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी होगी, यानी इस बात की अलामत होगी कि अब क़यामत बहुत करीब है। तो हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम जब नाजिल होंगे, मैं थोड़ी सी तरतीब बयान कर देता हूँ कि क्योंकि बात याजूज माजूज की चल रही है तो उससे मुंसलिक जो वाक़यात हैं जो उस दौर में होंगे वो भी मैं इसी लेक्चर के ज़िमन में बयान कर देता हूँ। वकाना वादु रब्बी हक़्क़ा, और मेरे रब का वादा सच्चा है। वादे से मुराद क्या है? दोनों मुराद हो सकते हैं, या तो क़यामत मुराद हो सकती है कि क़यामत में सब चीज़ें ही टूट जाएंगी, या जो अहादीस में आया है कि जब याजूज माजूज क़ुर्ब क़यामत में ज़ाहिर होंगे तो वो दीवार ख़त्म हो जाएगी, या तो वो मुराद है। वतरकना बादहुम यौमइज़िन यमूजु फी बाद, और हम इनमें से बाज़ को, यानी जो याजूज माजूज हैं इनमें से बाज़ को, यौमइज़िन जिस दिन ऐसा होगा, जिस दिन अल्लाह का वादा आएगा और ये दीवार टूटेगी, यमूजु फी बाज़िन, हम इनको ऐसा कर देंगे कि ये एक दूसरे में घुस रहे होंगे। ये मजमून अहादीस में आया है। देखें कुरान में और अहादीस सहीहा में जो याजूज माजूज और इस दीवार का हमें मिलता है ना, मैं सिर्फ उसको आपके सामने बयान करूंगा। बाकी इस बारे में डिटेल में आप जाएंगे तो बहुत कुछ आपको इंटरनेट पर भी मिल जाएगा, मुफस्सिरीन की किताबों में भी मिल जाएगा, और लोगों की अपनी अपनी तहकीकात हैं, अपने अपने तबसरे हैं। ना मैं उन तबसरों को सही कह रहा हूँ ना गलत कह रहा हूँ, किताबें भरी हुई हैं, वो आप जाएँ पढ़ें उसको। लेकिन जितनी बात कुरान से और सही अहादीस से याजूज माजूज के बारे में साबित होती है, मैं सिर्फ उसको आपके सामने अभी पेश कर रहा हूँ। पहला अकीदा तो ये साबित होता है कि याजूज माजूज एक कौम है, इंसान है, वो कोई इंसानों के अलावा कोई अलग मखलूक नहीं है, लेकिन है बड़े फसादी। दूसरी बात ये बहुत करीम है, जुल्करनैन जब गए तो उससे पहले की ये कौम है और ज़मीन में पहले से फसाद बेचा रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा उनकी कसरत नहीं थी जितनी कसरत क़ुर्ब क़यामत में होगी, क्योंकि नस्ल उनकी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। तीसरी बात यह है कि अल्लाह ने उनको दुनिया के किसी हिस्से में रख के छुपा दिया है। छुपाया इसलिए है कि उनके ज़ाहिर होने का एक टाइम है, और वो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर। हज़रत ईसा इब्न मरियम के दौर में याजूज माजूज ज़ाहिर होंगे। तो इसी को आप चौथा पॉइंट भी कह सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या हो गया?
कि उनको छुपा दिया गया है। लिहाजा ये जो लोग कहते हैं ना याजूज माजूज दरियाफ्त हो गए, फला जगह है फला जगह है, तो भाई हमें जब एक चीज़ छुपा दी गई है और एक टाइम बता दिया गया है कि उस टाइम पे ज़ाहिर होंगे, तो उससे पहले वो दरियाफ्त हो ही नहीं सकते। पहले दरियाफ्त हो गए तो इसका मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोया पेशगोई गलत हो गई। तो जो जिसका टाइम है उसी टाइम पे वो ज़ाहिर होंगे। चौथी बात मैंने जैसे बताई कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में वो ज़ाहिर होंगे। पांचवी बात, सही हदीस से ये बात साबित है कि याजूज माजूज वो जो दीवार बनी थी उसको चाटते रहते हैं, ख़त्म करते हैं। अब चाटना का जब लफ्ज़ हदीस में है उससे मुराद ज़बान से चाटना भी हो सकता है और ये किनाया भी हो सकता है कि उसको ख़त्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और ऐसे चाटना, जब हम कोई चीज़ चाटते हैं ना तो बहुत थोड़ी थोड़ी वो ख़त्म होती है, तो वो इतनी मोटी इतनी बड़ी दीवार है कि वो उन्होंने अपनी स्ट्रगल और अपनी मेहनत नहीं छोड़ी है, तो वो दीवार को किसी न किसी तरीके से घिसाई में उसके लगे रहते हैं। तो ज़बान से भी चाटना हो सकता है और किसी और तरीके से उसको ख़त्म करने की कोशिश भी मुराद हो सकती है। और हदीस में आता है कि एक दिन आएगा वो जब ख़त्म होने वाली होती है ना, तो वो कहते हैं कि हम कल इसको दोबारा शुरू करेंगे और कल हम इसको ख़त्म कर देंगे, लेकिन वो अल्लाह ताला अपनी कुदरत से दोबारा उस दीवार को उतना ही मोटा कर देते हैं जितना ज़ुल्क़रनैन ने किया था। तो क़ुर्ब क़यामत में जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा तो वो ये कहेंगे हम इंशाअल्लाह इसको कल ख़त्म करेंगे। तो इंशाअल्लाह का लफ्ज़ जब इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो कौम है काफिर, वो अल्लाह पे एतमाद करना, अल्लाह पे तवक्कुल करना ये चीज़ नहीं है। जैसे काफिर तो नहीं कहेगा ना अल्लाह ने चाहा तो वो अल्लाह पे यकीन नहीं रखते। तो वो जब अल्लाह का नाम लेंगे और कहेंगे कि अल्लाह ने चाहा तो हम इसको कल ख़त्म कर देंगे, तो फिर इस नाम की वजह से वो दीवार ख़त्म हो जाएगी। इसकी मिसाल ऐसे जैसे हदीस में आता है, पिछली कौमों में एक नौजवान था जो जादूगर के पास भी जाता था और राहिब के पास भी जाता था, जिसका सूरह बुरूज में तज़किरा है, वस्समाइ ज़ातिल बुरूज में। तो जब वो नौजवान पकड़ा गया, वो मुसलमान हो गया था, बादशाह ने उसको भेजा था जादूगर के पास कि जादू सीखे, लेकिन वो राहिब के पास जाता, ईसाइयत सीखी उसने और नेक मुसलमान बन गया। तो बादशाह ने उसको कत्ल करने की हत्तल इम्कान कोशिश की, मगर वो कत्ल नहीं हो पा रहा था। बादशाह उसने उसको पहाड़ पे भेजा अपने सिपाहियों को लेके कि पहाड़ से ले जाके इसको गिरा दो, लेकिन अल्लाह ने मदद की कि वो सिपाही गिर गया, ये बच गया। बादशाह ने हुक्म दिया इसको समंदर में ले जाके गर्क कर दो, वो सारे सिपाही गर्क हो गए, ये बच गया। तो किसी भी तरह से इसकी कत्ल की कोशिशें कामयाब नहीं हो रही थी। तो इसने बादशाह से कहा कि तू अगर मुझे कत्ल करना चाहता है ना, तो चौक पे खड़ा करके तीर मुझे मार और कहे कि बिस्मिल्लाहि व रब्बी हादल गुलाम, इस नौजवान के रब के नाम से मैं इसको कत्ल करता हूँ। तो अल्लाह का नाम लेके मुझे मारेगा तो मैं कत्ल हो जाऊंगा। नौजवान ये कुर्बानी इसलिए दे रहा था कि बादशाह जब पूरी पब्लिक के सामने अल्लाह का नाम लेगा तो लोगों को यकीन आ जाएगा कि भाई अल्लाह का नाम लेने से तो काम हो गया, और अल्लाह का नाम लिए बगैर काम नहीं हो रहा था। तो जो बादशाह अल्लाह को मानता नहीं था, आज उसको भी अल्लाह का नाम लेना पड़ा है। तो नौजवान ने ये कुर्बानी इसलिए दी कि बादशाह जब अल्लाह का नाम लेगा लोगों को अल्लाह की ज़ात पे यकीन आएगा और लोग मुसलमान हो जाएंगे, ईसाइयत को कबूल कर लेंगे। तो उस नौजवान ने ये कुर्बानी दी और बादशाह ने अल्लाह का नाम लेके जब तीर मारा तो वो नौजवान शहीद हो गया, और लेकिन पूरा मुल्क मुसलमान हो गया, ईसाइयत कबूल कर ली। और सूरह बुरूज में फिर अल्लाह ने उनका तबसरा किया, उनका वाक़या बयान किया उनके बारे में कि कैसे बादशाह ने खंदक़ खोद खोद के पूरी कौम को जो है वो जो दीन से पीछे नहीं हटे उनको किस तरह से आग में फेंक दिया उन सबको। तो इससे पता चलता है कि काफिर भी बाज़ दफ़ा जब अल्लाह का नाम लेता है ना तो उसको दुनियावी फ़ायदा हो जाता है। तो याजूज माजूज भी तंग आकर फिर अल्लाह का नाम लेंगे और कहेंगे अल्लाह ने चाहा तो हम इस दीवार को कल ख़त्म कर देंगे, और बिल आखिर वो दीवार ख़त्म हो जाएगी। फिर कुरान के अल्फाज हैं आगे कि जब ये दीवार ख़त्म होगी व तरकना बाअहुम यौमइज़। अच्छा हाँ, मैं बता रहा था कि हदीस से क्या पॉइंट पता चलते हैं। तो ये 5 पॉइंट हो गए। छठा पॉइंट ये कि हज़रत ईसा ही के दौर में ये किसी वबा के ज़रिए हलाक हो जाएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये इतने ज़्यादा होंगे कि इनसे लड़ना मुमकिन नहीं होगा, जैसे कि कुरान में भी आ रहा है व तरकना बाअहुम यौमइज़ यमूजु फी बाज़, हम इनमें से बाज़ को बाज़ के अंदर घुसा देंगे। इतनी कसरत से एक दूसरे में ही नहीं, अब आबादी की कसरत बहुत होगी इनकी, घुसे हुए होंगे एक दूसरे में, ये जैसे चींटियाँ और मकोड़े होते हैं, तो इनसे लड़ना मुमकिन नहीं होगा। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोगों को लेकर कोहितूर पे चले जाएंगे और बाकी मुसलमान वो अपने अपने घरों के अंदर बंद हो जाएंगे, और फिर अल्लाह की तरफ से एक वबा आएगी और उस वबा में ये सारे के सारे हलाक हो जाएंगे। और फिर जब हलाक हो जाएंगे तो इतनी ज़्यादा इनकी लाशें ज़मीन पे होंगी, इतनी ज़्यादा कि इंसानी आबादी इनकी लाशों से मुताफिन होना और बीमार होना शुरू हो जाएगी। इनकी लाशों से बदबू उठेगी और ज़ाहिर है इंसान होंगे ये, तो उसकी वजह से जो ज़मीन का माहौल ख़राब होगा। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह से दुआ मांगेंगे कि अल्लाह ताला इनको किसी तरह ठिकाने लगाए, कोई इंतज़ाम करे। तो फिर हदीस में आता है बारिशें होंगी और सैलाब आएंगे और उनकी लाशें बह बह के पानियों में जाके समुद्रों में जाके ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह ताला उनको इस तरह से ठिकाने लगाएगा। तो ये यहाँ तक जितने भी मज़ामीन हैं ये सही हदीस से साबित है। तो कुरान कहता है व तरकना बाअहुम यौमइज़ यमूजु फी बाज़, हम इनमें से बाज़ को बाज़ में छोड़ देंगे, बहुत कसरत होगी। व नुफ़िख़ फ़िस्सूर, और फिर सूर फूका जाएगा। कुरान में तो ये कि सूर फूका जाएगा ऐसे लग रहा है जैसे फ़ौरन फूका जाएगा, मगर अहादीस में तफसीर है कि फ़ौरन नहीं फूका जाएगा। याजूज माजूज क़यामत की निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी होगी, यानी इस बात की अलामत होगी कि अब क़यामत बहुत करीब है। तो हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम जब नाजिल होंगे, मैं थोड़ी सी तरतीब बयान कर देता हूँ कि
जो आहद, क्योंकि बात याजूज माजूज की चल रही है तो उससे मुंसलिक जो वाक़यात हैं जो उस दौर में होंगे वो भी मैं इसी लेक्चर के ज़िमन में बयान कर देता हूँ। हमें सही हदीस से ये पता चलता है, हमें सही हदीस से पता चलता है कि क़ुर्ब क़यामत में जब मुसलमान बहुत कस्मा पुरसी में होंगे तो खुरासान से लश्कर उठेगा। खुरासान ये अफ़गानिस्तान और ईरान का हिस्सा, इस इलाके को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में खुरासान कहा जाता है, जिसमें कंधार भी आता है, ईरान का भी हिस्सा आता है इसमें। तो यहाँ से लश्कर उठेगा, मुजाहिदीन लड़ेंगे, बहुत बड़ी तादाद में दुनिया में जिहाद होगा, क्योंकि मुसलमान जुल्म की चक्की में पिस के तंग आ चुके होंगे। और लड़ते लड़ते हदीस में आता है इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होंगी कि 1/3 मुसलमान शहीद हो जाएंगे उसमें, 1/3 मुजाहिदीन जो लड़ने वाले होंगे, और 1/3 जो होंगे वो मैदान जंग से भाग जाएंगे, और 1/3 को अल्लाह फतह अता फरमाएगा। तो जो 1/3 मैदान जंग से भाग जाएंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनकी तौबा कभी कबूल नहीं होगी। जो 1/3 शहीद हो जाएंगे वो अफजल तरीन शुहदा होंगे उस वक्त के, और 1/3 को अल्लाह ताला गलबा अता फरमाएंगे। एक वाक़या तो हमें क़ुर्ब क़यामत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मिलता है सही हदीस से। दूसरा हमें ये मिलता है कि क़ुर्ब क़यामत ही में मुसलमान कस्मा पुरसी का शिकार होंगे। इन दज्जाल के बारे में हदीस में आता है कि हर पैगंबर ने अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से डराया है। अच्छा, ये दज्जाल एक ऐसी शख्सियत है जिसका यहूदी इंतजार हमसे ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि यहूदी उसको अपने लिए निजात देहिंदा समझते हैं। जबकि हदीस में आता है कि दज्जाल काना होगा और उसका खुदाई का दावा होगा, उसके पास कुछ ऐसी ताकतें होंगी कि मुर्दे को जिंदा कर दे, जिंदा को मार दे। एक तरफ उसके बाग होगा, एक तरफ उसकी आग होगी। जो उस पर ईमान लाएगा उसको बाग में दाखिल करेगा, और जो उस पर ईमान नहीं लाएगा उसको आग में दाखिल करेगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसकी जो आग है हकीकत में वो जन्नत का बाग होगा, और उसका जो बाग है हकीकत में वो जहन्नम की आग होगी। तो जो नबी की बातों पर यकीन करते हैं वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेंगे। और हदीस में सूरह कहफ की भी तिलावत का हुक्म है। जुम्मे के दिन जो कहफ की तिलावत करता है अल्लाह उसको दज्जाल के फितने से महफूज रखता है। अब आप देखेंगे सूरह कहफ में ही क़यामत की अलामत का तज़किरा है ना, तो शायद इसी वजह से क्योंकि जो सूरह कहफ पढ़ता रहेगा वो याजूज माजूज के वाक़यात भी पढ़ता रहेगा और अल्लाह की कुदरत के वाक़यात भी पढ़ता रहेगा, तो दज्जाल के फितने से अल्लाह उसको इस बरकत से बचा के रखेंगे, फितने से महफूज रखेंगे। तो वो ऐसी ऐसी ताकतें दिखाएगा, बेवकूफ़ लोग उस पर ईमान ले आएंगे। हदीस में आता है कि काना कभी भी खुदा नहीं हो सकता, नहीं उसकी तो एक आँख होगी नहीं, लेकिन बेवकूफ़ लोग उसके ये कुछ ज़ाहिरी कमालात देखेंगे, ये नहीं देखेंगे कि ये तो शक्ल भी इसकी अच्छी नहीं है। यानी खुदा कम अज़ कम जमाल वाला होता है ना, ये तो है भी काना, और उसके बड़ा बड़ा काफिर भी लिखा हुआ होगा वाज़े तौर पर, जिससे पता चलेगा। लेकिन अहमक और बेवकूफ़ लोग जैसे रूहानी आमिलों के कुछ शोबदे देखकर उन पे से मुतासिर हो जाते हैं ना, रूहानी आमिलों के शोबदे देख के, तो ऐसे ही दज्जाल के शोबदे देख के मुतासिर होंगे। तो बहुत लोगों को, खलकत को, बहुत बड़ी उम्मत को गुमराह करेगा दज्जाल। अहलुल्लाह को अल्लाह ताला उसके फितने से महफूज रखेगा। फिर हज़रत ईसा इब्न मरियम जब नाजिल होंगे तो वो दज्जाल को कत्ल करेंगे। हदीस में आता है कि नेज़े के ज़रिए घोड़े पे बैठ के कत्ल करेंगे। उलमा ने इस हदीस का दो मतलब बयान किए हैं कि या तो इसका मतलब यही है कि वाकई घोड़े पे बैठेंगे, नेज़ा इस्तेमाल करेंगे, और ज़मीन जो है वो इतनी पहले उससे जंगें हो चुकी होंगी कि लोग दोबारा तलवारों घोड़ों की तरफ आ जाएंगे। इस बात का इम्कान है, हर मुल्क एटमी ताकत बन चुका है, तो अगर ये एटम बम सारे मुल्क आपस में चला दें तो हम दोबारा गधे घोड़ों वाली ज़िंदगी पर आ जाएंगे। टेक्नोलॉजी सारी तबाह बर्बाद हो जाएगी, इंसान की तरक्की। तो इस बात का भी इम्कान है कि कोई इससे पहले हो सकता है कोई ऐसी जंग अजीम हो कि इंसानियत दोबारा पहाड़ों पत्थरों के दौर में आ जाए। लेकिन जाहिर ये मालूम होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कलाम किया है, जाहिर है उस दौर के लिहाज से जो लोगों के जहाँ तक जो लोगों की मेंटल अप्रोच है वहाँ तक, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसाइल या और टैंकों का तस्करा करते तो क्या समझ में आता? तो घोड़े से मुराद है जो उस जमाने का घोड़ा होगा, और नेज़े से मुराद है उस जमाने का जो असलहा होगा, क्योंकि नेज़ा नबी के दौर का एक मुनासिब असलहा था और घोड़ा नबी के दौर की मैदान जंग की एक मुनासिब सवारी थी। तो इससे ये भी पता चलता है कि हो सकता है ईसा इब्न मरियम नेज़े के बजाय कलाशनकोफ का इस्तेमाल कर लें, तो यानी वो नेज़ा जो है वो उस कलाशनकोफ की, जो भी असलहा उस वक्त हज़रत ईसा इब्न मरियम इस्तेमाल करेंगे उसकी एक ताबीर है। तो इसका भी पूरा इम्कान है। तो हमें बहरहाल इतना ईमान हमारे लिए ज़रूरी है कि दज्जाल को कत्ल करने वाली जो ज़ात है, जो शख्सियत है, वो ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। तो हज़रत ईसा के ज़रिए अल्लाह ताला दज्जाल को कत्ल करेंगे, और हज़रत ईसा की क़ियादत में ज़बरदस्त जिहाद होगा। हदीस में आता है कि ईसा इब्न मरियम इस दुनिया को अमन से भर देंगे, इतना अमन हो जाएगा और इतनी माली फरावानी होगी, इतनी माली, क्योंकि दुनिया में माल बहुत है, डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है, जो तकसीम है ना माल की वो जालिमाना है, जिसकी वजह से गरीब गरीब से गरीब तर है, अमीर अमीर से अमीर तर है। हज़रत ईसा इब्न मरियम ऐसा निज़ाम कायम करेंगे कि जिससे माल की सही तकसीम, और लोग उठेंगे, ज़कात का मुस्तहिक तलाश करेंगे और लोगों को ज़कात का मुस्तहिक नज़र नहीं आएगा, गरीब तलाश करना मुश्किल हो जाएगा। यानी एक आदमी, हदीस के मफहूम है कि ज़कात लेके घूमता रहेगा और उसको कोई गरीब नहीं मिलेगा, इतनी माली फरावानी हो जाएगी। फिर तिरमिज़ी की रिवायत में आता है कि अल्लाह की तरफ से बरकतें ऐसी नाजिल होंगी कि बड़े बड़े अनार पैदा होंगे, बड़े बड़े अंगूर पैदा होंगे, ज़मीन अपनी बरकतें खोल देगी। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खिंजीर को भी दुनिया से ख़त्म कर देंगे, खिंजीर की नस्ल को ख़त्म कर दिया जाएगा। वयज़उल जिज़िया, और जिज़िया का निज़ाम ख़त्म, इम्मल इस्लाम व इम्मत सैफ, या तो तलवार या इस्लाम, इसके अलावा नहीं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जिस मकसद के लिए दुनिया में भेजा था
उस मकसद की जो तकमील है वो ईसा इब्ने मरियम के ज़रिए। बाकी इसमें हिकमतें क्या हैं इस पर मेरे अलग से बयानात मौजूद हैं कि अल्लाह ने हज़रत ईसा इब्ने मरियम का इंतखाब क्यों किया इस काम की तकमील के लिए, इसी उम्मत में कोई क्यों मुंतखब नहीं कर लिया, या ये कि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के ज़रिए पूरी दुनिया में इस्लाम को गालिब कर दिया जाता, इसमें क्या हिकमतें हैं, इस पर मेरे अलग से बयानात मौजूद हैं। अभी तो मैं कोशिश करता हूँ कि तफसीर से मैं जो टू द पॉइंट बात है उससे यहाँ इस लेक्चर में ना हटूँ। तो उसी वक्त मैं हज़रत ईसा इब्ने मरियम उसको याजूज माजूज को कत्ल करेंगे और दुनिया इंसाफ से भर जाएगी। और अल्लाह ताला ने जो पैगम्बरों को दुनिया में भेजा था उसका मकसद कैफियत और कमियत दोनों लिहाज से हासिल हो जाएगा। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में जवाल शुरू होगा, और फिर जब पूरी दुनिया के लोग जवाल का शिकार होते होते कुफर की तरफ जाएंगे, गुनाहों की तरफ, और हदीस में आता है जब तक एक शख्स भी अल्लाह का नाम लेने वाला होगा इस दुनिया पर क़यामत नहीं आएगी। यहाँ तक कि आखिरी शख्स जब दुनिया से उठेगा जो अल्लाह का नाम लिया करता था, तो उसके बाद अल्लाह ताला सूर फूकेंगे, जिब्रील को हुक्म देंगे सूर फूकने का, और इस दुनिया को तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। तो आगे कुरान कहता है वनुफ़िख़ फ़िस्सूर, और फिर सूर में फूका जाएगा, फ़जमअनाहुम जमआ, फिर हम इन तमाम इंसानों को जमा कर देंगे, वअरज़ना जहन्नम यौमइज़िन लिलकाफ़िरीन अर्ज़ा, और क़यामत के दिन हम जहन्नम को यौमइज़िन, जिस दिन ऐसा होगा यानी जिस दिन सूर फूका जाएगा, ये दूसरा सूर मुराद है, लिल काफिरीन अर्ज़ा, काफिरों के सामने पेश कर देंगे। अल्लज़ीना कानत अयुनुहुम फ़ी ग़िताइन अन ज़िक्री, ये वो लोग हैं जिनकी आंखें मेरी याद से पर्दे में पड़ी हुई थी, यानी मेरी याद की चीज़ें उनको नज़र ही नहीं आती थी, गफलत में पड़ी हुई थी जिनकी आंखें। वकानू ला यस्ततीऊन सम्आ, और ये सुनने की सलाहियत भी नहीं रखते थे, ना हक़ बात सुनते थे ना हक़ देखते थे, बस अपने ख्वाहिशात की जो चीज़ें हैं वो इनको अच्छी लगती थी और वही इनको समझ में आती थी। तो ये हमारा रुकू अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। इस रुकू में हमें बहुत सारे असबाक मिलते हैं, मैं नंबरवार उसको मुख्तसरन बयान कर देता हूँ। पहली बात तो ये कि देखें अल्लाह ताला ने कैसे कैसे बादशाह दुनिया में भेजे हैं और कितने पावरफुल बादशाह। हज़रत ज़ुल्क़रनैन का नाम ही कर्न वाला, दो किनारों वाला, ज़मीन के बहुत बड़े हिस्से को हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने फतह किया। और अल्लाह के नेक बंदे कैसे अल्लाह के रास्ते में लड़ते रहे हैं। तो ये जो लोग बैठ जाते हैं ना बस इबादत करो और लड़ाई वड़ाई इस्लाम में है ही नहीं, ये दुनिया में कोई भी अक्लमंद इस नज़रिए का हामी नहीं होगा। तो ताकत और क़ुव्वत की इस्लाम में बहुत ज़्यादा अहमियत है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि अपने मुल्क की, ख़ास तौर पर इस्लामी मुल्क की जो फ़ौजी क़ुव्वतें हैं, जो फ़ौजी ताकतें हैं, उनकी हमें कदर करनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी मुल्क अस्करी लिहाज से कमज़ोर हो जाए, क्योंकि अल्लाह ताला तो जो अस्करी लिहाज से ताकतवर कौमें थीं अल्लाह ने उनका कितना तस्करा किया, हाँ वो अल्लाह के बागी ना हो। तो इस्लामी मुल्क में कोई भी इस्लामी कंट्री है, चाहे सऊदी अरब है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे तुर्की है, कोई भी इस्लामी कंट्री है, उसकी फ़ौज की कदर करनी चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से मुल्क का बॉर्डर महफूज होता है। अगर मुसलमान अस्करी लिहाज से कमज़ोर होना शुरू हो जाएं तो काफिर हमें गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दें, इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतें हमें खा जाएं, ख़त्म कर दें हमें खा के। तो नेक क़ुव्वतों को अपनी बका के लिए हमेशा से एक असलहे की और ताकत की ज़रूरत रहती है। इसकी अहमियत इस्लाम में बहुत ज़्यादा है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद कितने बड़े बड़े जंगी कमांडर पैदा हुए। ज़ुल्क़रनैन का अल्लाह ने कैसा तस्करा किया। ज़ुल्क़रनैन की इबादत का कहीं भी तस्करा नहीं, हालांकि वो बड़े इबादत गुजार भी थे। दाऊद अलैहिस्सलाम की इबादत का तस्करा भी है, उनकी तलवार और ताकत का तस्करा भी है। तो अल्लाह ताला जहां इबादत का तस्करा करते हैं तो ताकत और क़ुव्वत का भी तस्करा करते हैं। इससे अस्करी लिहाज से अपने आप को मजबूत करने की अहमियत का हमें पता चलता है कि इस्लाम में इसकी बड़ी अहमियत है। तो किसी भी इस्लामी मुल्क की फ़ौज का मोराल किसी भी लिहाज से डाउन नहीं होना चाहिए और अस्करी लिहाज से वो किसी भी लिहाज से कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। और उसको चाहिए कि आइदु लहुम मस्ततातुम मिन क़ुव्वा पर अमल करे, कि कुरान कह रहा है रोज़ बरोज़ अपनी ताकत और क़ुव्वत में इजाफा करने की कोशिश करो। इससे मुस्लिम कौम को कभी भी गाफिल नहीं होना चाहिए और कोई भी ऐसा काम जिससे मुसलमान क़ुव्वतें और ताकतें कमज़ोर होना शुरू हो जाएं, इस काम से हमें बचना चाहिए। दूसरी बात हमें ये पता चली कि अल्लाह ताला ने अहले इस्लाम के ज़िम्मे पूरी दुनिया की जिम्मेदारी लगाई है, किसी एक मुल्क की नहीं। जितने भी पैगंबर आए हैं जब वो दुनिया फतह करना शुरू की है तो कहीं रुके नहीं है वो कि भाई यहाँ तक, इससे आगे नहीं जाना। उनकी सलाहियत ही ख़त्म हो गई हो, वसाइल ही ख़त्म हो गए हो तो अलग बात है। तो पूरी दुनिया है जिसमें अल्लाह के दीन को गालिब करना है। अब उसका तरीका क्या होगा, ज़ाहिर है जो जिस ज़माने में सूटेबल तरीका हो वो इख्तियार किया जाएगा। तो हज़रत ज़ुल्क़रनैन पहले इंतहाई मशरिक़ की तरफ गए हैं जहाँ सूरज निकलता है, तो वहां से जहां से आबादी शुरू हो रही है और उनका ख्याल था कि अब आगे आबादी नहीं है, तो फिर जाके स्टॉप किया है। मगरिब में भी ऐसे ही, शुमाल में भी ऐसे ही। तो हमें जब देखते हैं कि जब सहाबा कराम ने दुनिया फतह करना शुरू किया तो हमें मुसलमान कमांडरों में भी ऐसे वाक़यात मिलते हैं कि वो इलाके फतह करते करते समंदर के किनारे पहुंचे और उन्होंने समंदर को देख के कहा कि तेरे आगे भी आबादी होती ना तो हम अल्लाह का कलमा वहां भी बुलंद करते। तो ये दौर था मुसलमानों का और ये ईसा इब्ने मरियम दोबारा फिर वही करेंगे, पूरी दुनिया को फतह करेंगे। तो हज़रत ज़ुल्क़रनैन के इस वाक़े से पता चलता है कि पूरी दुनिया की जिम्मेदारी अल्लाह ने हमेशा से अहलुल्लाह पे लगाई है और वो पूरी दुनिया में अल्लाह के दीन को गालिब करने की कोशिश में हमेशा से लगे रहे हैं। तीसरी बात हमें पता चलती है कि असबाब और वसाइल की अहमियत। हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने जब इतना ज़बर पहाड़ों के बीच में इतना यानी लोहे की प्लेटें लगा के तांबा पिघला के आहनी दीवार बनाई है तो खुश हुए, हादा रहमतुम मिन रब्बी,
ये मेरे रब की रहमत है, तभी तो अल्लाह का शुक्र अदा किया ना, खुशी पे शुक्र अदा किया जाता है। तो इससे ये भी पता चलता है कि साइंस और टेक्नोलॉजी, देखें ये काम टेक्नोलॉजी के बगैर मुमकिन नहीं था। तभी तो उस कौम ने कहा ना जुल्करनैन से कि हम पैसे आपको देंगे, लेकिन हमारे पास वो वसाइल नहीं है, वो टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास। और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इनके पास लोहा भी था, तांबा भी था, क्योंकि हज़रत जुल्करनैन अब ये तो नहीं है ना कि ज़मीन के मशरिक की तरफ दोबारा लोहा जमा करने गए हों, तो वहीं से जो कुछ होगा निकाला होगा। तो वसाइल इस कौम के पास थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी कि उस लोहे को और उस तांबे को पिघला के दोनों पहाड़ों के बीच में प्लेटें कैसे बनानी है और इनको कैसे उनके बीच में तांबा करके कहानी दीवार बनाई है, ये टेक्नोलॉजी इनके पास नहीं थी। तो इससे हमें टेक्नोलॉजी की वैल्यू का भी पता चलता है। आज मुसलमान इसमें भी बहुत पीछे चले जा रहे हैं और इसको मजहब समझना शुरू कर दिया है, तो ये बात भी गलत है। हज़रत जुल्करनैन ने इतनी ताकत और क़ुव्वत का इस्तेमाल किया और इतने ज़बरदस्त तरीके से उस वक्त जो भी उस सूटेबल टेक्नोलॉजी थी उसका इस्तेमाल करके दो पहाड़ों के बीच के रास्ते को बंद कर दिया और इस पर खुशी मनाई हज़रत जुल्करनैन ने। ये नहीं कहा कि भाई इससे कुछ भी नहीं होता, असल में तो बस इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह किया करे बैठ के, और ये क्या अल्लाह से बस मदद मांगो, अल्लाह ही। याजूज माजूज के बारे में उनको कह देते हैं जुल्करनैन कि तुम सब रात को तहज्जुद में उठ के दुआएं मांगो, अल्लाह याजूज माजूज से तुम्हें बचा लेगा। ना ना ना, हज़रत जुल्करनैन ने कहा दुआएं भी मांगो, यकीनन हुक्म दिया होगा दुआएं मांगने का, लेकिन हम पूरे असबाब और वसाइल इस्तेमाल करेंगे, लोहे की प्लेटें बनाएंगे, तांबे को पिघलाएंगे, ऊपर चढ़ाएंगे और इस तरह से पूरी मजबूत दीवार बनाएंगे। आज मुसलमान हाथ पे हाथ रख के बैठ गया है और वजीफों में और जो है बस वो चंद सुबह शाम तारिक मसूद के मज़ीद बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल मुस्लिम वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। के वजीफे पढ़ के वो समझता है कि सारी दुनिया के सारे मसाइल का हल इससे हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको बहुत ज्यादा तरक्की करनी है, बहुत ज्यादा असबाब व वसाइल में आपको गैर मुस्लिमों से आगे निकलना है। जैसे कि ऊला का मुसलमान निकला था, तभी अल्लाह ने उसके लिए दुनिया में फुतुहात के दरवाजे खोले थे। तो अल्लाह हमारे लिए फुतुहात के दरवाजे जब ही खोलेगा जब हम इबादत के साथ साथ साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में भी आगे बढ़ने की कोशिश करें। और हमें कुर्ब क़यामत की अलामतें भी इस रुकू में पता चलती हैं। हमारा रुकू कंप्लीट हुआ। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में सूरह कहफ का 12वां रुकू यानी आखिरी रुकू और